ॐ अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्यार्थिना तमेव सर्वं ममेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शास्त्रे मनुष्य का धर्म करने का अधिकार दिया गया। धर्म यही ना पशु भी समाना। आज इस शब्द का ऊपर हम व्याख्यान करेंगे। जो गुरु जी ने जो व्याख्यान करके दिया था तो वही तत्वदर्शी गुरु का पास व्याख्यान अलग ही होता है। जो आज हम लोग को समझ में आ रहा है कि विज्ञान जो बता रहे हैं और हमारा आध्यात्मिक जो धर्म जो बता रहे उसमें कितना फर्क है। तो वही विमान सिद्धा के पास गया तो उसने बोला कॉन्शसनेस कॉन्शसनेस कॉन्शस। हम लोग का जागृत अवस्था कॉन्शस रहते हैं, सपना अवस्था में रहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में रहे आराम से सो रहा हो। बाकी 4 स्टेज में और कॉन्शस नहीं रहते तुरीयातीत अवस्था में। तो वो उस समय भी हमारा कॉन्शसनेस है। जो चारों स्टेप में हमारा कॉन्शसनेस है वही मैं है। लेकिन
हम मैं को नहीं जानते। तो मेरे से वही बातचीत हो रहे थे, तो उसने बोला कि एक मनुष्य और एक रोबोट 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 बना के उसके अंदर जो फिट कर देते वही करने लग जाते वो। तो ऐसी भी है धर्महीना पशु भी समान है। तो वही हमने उस बात को गुरु जी का आज याद आ रहे कि गुरु जी कितना दिन पहले ये व्याख्यान किया था कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया गया। पहले मनुष्य ही कर्म कर सकते, मनुष्य का कर्म से वो ऊर्ध्वगति प्राप्ति करते न तो निर्मल गति प्राप्ति करते। तो ऊर्ध्वगति में सुख भोगता है और निर्मल गति में जाते पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग ये सब प्रकार 1,84 जोनि में घूमते रहते हैं। तो भगवान भी गीता में अर्जुन को बताया, अर्जुन जब उसका पुण्य क्षीण हो जाते तो क्षीण पुण्य मत लोक विशंति, और जिसको पाप जो कर्म भोग जो होता है उसको पशु जोनि में भोगने के बाद फिर मनुष्य जोनि मिलता है। मनुष्य पशु जोनि से भी आते और उस स्वर्ग का सुख भोगने के बाद भी मनुष्य जोनि में आते। तो मनुष्य कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिया है, लेकिन कौन कहां से आया, इसी प्रकार आचरण से उसको बिहेवियर से उसको अंदर भावना से जो पशु जनि से आया है उसको साफ बोल दिया। वो पूजा पाठ धर्म आचरण सब कुछ करेगा, लेकिन भौतिक वस्तु के लिए। हम उपास कर रहे हैं किस लिए? हमारा इस चीज की प्राप्ति। हम अपना मंत्र जप कर रहे हैं, हमारा एकांत सिद्ध हो जाए। क्या करिए? जो हमारा नौकरी लग जाए, हमारा व्यवसाय ठीक से चल जाए, हमारा घर परिवार सुख शांति से रहे, वो घर उसी के लिए वो कोशिश करते हैं। संसारिक इच्छा लेके जो कर्म करते हैं वही है जो पशु जोनि से जो आया है, वो लोग इस चीज का कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तम सुख को प्राप्ति करने के बाद इस धरती में जब आते हैं तो उसको अति कष्टदायक होता है। वो ये संसारिक चीज नहीं चाहते, वो चाहते और भी ऐसे चीज जो हमेशा के लिए हमको मिले, और वो अनंत शांति, अनंत सुख, अनंत आनंद उसको निरंतर चाहिए। तो निरंतर कौन रहते? जो हमेशा रहने वाला तो एकमात्र परमात्मा है, आप तो कोई रहते नहीं। तो परमात्मा का जब तक वो जान ना लगे, क्योंकि पाके तो बैठे हैं मनुष्य देह में, तो परमात्मा बैठे हैं, लेकिन जब तक उसको वो प्राप्ति ना कर लेगा, जान नहीं लेगा, तब तक उसको अनंत सुख शांति हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। ये जैसा मनुष्य देह है, अगर हमारा 100 साल का आयु है, 100 साल आयु खत्म होती है, हमको जाना पड़ेगा। अब कहाँ जाएंगे? उसका कोई जवाब उसके पास नहीं है। जैसे पशु के पास कोई जवाब नहीं है। आज का जो खाना है खा लिया, आज का विचार कर लिया, आज का ये कर लिया, काल क्या होगा उसके बारे में वो नहीं सोचते। इसी प्रकार जो ज्ञानी है वो ये चीज को सोचता है, मैं कहाँ था, यहां किस लिए आया, कहाँ जाना है। तो जो बुद्धिमान है वो जानते हैं मेरा घर मालदा है, मैं मालदा से ऋषिकेश आया और वापसी फिर मालदा जाना, वो तो ये जानते हैं। और अज्ञानी कौन है? वो जो नहीं जानते। एक बच्चा जो गोद में आया है, उसको पूछो भाई कहाँ से आया, वो नहीं बोल सकते। किस लिए आया, वो भी नहीं बोल सकते। कहाँ जाना है वापस, नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बच्चा अज्ञान का रूप है, इसलिए नहीं बोल पाता। तो यही है जो पशु बोल नहीं सकते। मनुष्य का भगवान ने अधिकार दिया कर्म करने का। कर्म ना बाधिकार अस्थिर माँ फल कदाचन,
कर्म करने का अधिकार दिया गया है उसके, किसको? मनुष्य को, ये फल का नहीं। तो इसलिए जो है, इसलिए उसको चाहिए, जो भगवान ने इतना दयालु है, इतना कृपालु है, पशु को अंदर वही जिस जोनी में भेजते हैं उसी प्रकार उसको सब प्रकार आचरण दे देते हैं। कोई कुत्ता होकर जन्म लेगा तो वो जानते हैं मैं कुत्ता हूं, वो मनुष्य नहीं सोचे, मनुष्य का कर्म से वो कुत्ता हुआ, ये वो नहीं जानते, भुला दिया उसको। और उसी बिहेवियर भी उसी प्रकार जैसे रोबोट में सब फिट कर देते, कुत्ता ऐसे ही भूखता है वैसे ही आवाज आएगा, खाना देख के वो कूद पड़ेगा, हाँ, वो दूसरा को देख के लड़ पड़ेगा, हाँ। तो उसका अंदर जो बिहेवियर है वो पहले से फिट है, हाँ? तो इसीलिए एक मतलब नाली का एक कीड़ा, गुरु जी बोलता था, उसी का शरीर ऐसे ही बनाया, ऐसे ही उसको मनोवृत्ति दिया, और वो उस जगह रह के वो खुश है। नाली का कीड़ा नाली में रह के खुश है, अगर उसको फूल में बैठाया जाए तो कुछ देर बाद वही नाली में चले, क्योंकि उसको प्रकृति बनाया भगवान ने जो उसको नरक यंत्रणा दे रहे हैं। गुरु जी बोलते हैं जो अगर उसको 100 घात मारने का आदेश हुआ, व उसको आग में जलाने का आदेश हुआ नरक में, उसी प्रकार उसको शरीर देगा, उस कष्ट होगा, कष्ट मिलेगा, लेकिन मरेगा नहीं। उसको जब तक उसको प्राप्त कर्म के अनुसार जितना कष्ट देना है, कष्ट देने का बाद उसको खत्म होगा। तो बोलते धर्महीन पशु भी सुनाना, जो धर्म को छोड़ दिया, आचरण नहीं करते, पर जानने की कोशिश नहीं करते, वो पशु का बराबर है। वो कितना बड़ा राजा हो, राजा को भी पशु बोला जाता है। ये राजा पशु का माफिक बिहेवियर कर, ये आदमी पशु है, कोई बहुत बुद्धि नहीं है, पढ़ा लिखा है कि पशु का माफिक बिहेवियर कर रहे, गुस्सा, हाँ, अहंकार, क्रोध, लोभ, सब प्रकार मैंने पशु का गुण उसमें है। तो इसीलिए गुरु जी ने बोला जो देखो भगवान ने कितना दयालु है, उसका कर्म का अनुसार देखते हैं, इसका कोई शुभ कर्म है कि नहीं, शुभ कर्म देख के वो मनुष्य जनी में भेज देते, जाओ तुमको तो नरक यंत्रणा है ही, लेकिन मौका दे रहा हो, जाओ तुम जाके धर्म का आचरण करो, धर्म ही तुमको हमेशा रक्षा करेगा और परित्राण करेगा। लेकिन हम लोग का वही आके भी हम लोग वही संसारिक चीज इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जो चीज इकट्ठा किया है वो मेरा साथ नहीं जाएगा, ना मेरा को कोई काम में आएगा। अब पैसा कमा लिया, बैंक में पड़ा हुआ है, काम में क्या काम में आ रहा है, क्या काम है? अब जब मर जाऊंगा छोड़ के चला जाऊंगा। आज लॉकर में कुछ अपना सामान रख के चला गया, अब वो तो लॉकर में पड़ गया, उसको क्या काम में है? लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति का ज्ञान व शक्ति उसका अंदर है, हर मनुष्य के साथ रहते हैं। जैसे आत्मा उसके साथ निरंतर रहते हैं, से उसी प्रकार आत्मा ज्ञान, आत्मा शक्ति उसके साथ निरंतर रहती है, और बाकी कोई चीज उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि हम आत्मा से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा ही चेतना शक्ति है, ये देहो जड़ है, देहो अभी भी मृत्यु पड़ा हुआ है, सिर्फ आत्मा का कारण मैं बोध कर पा रहा हूं। तो गुरु जी बोला कि देखो इतना कुछ देने का बाद भी भगवान उसको मनुष्य जन्म में भेजा, जो कोई शुभ कर्म देख के मनुष्य जन्म में भेजा, जाओ जाके उसको धर्म का आचरण करो, हाँ, अच्छा कर्म करो, शुभ कर्म करो, तेषम तंत्रगत पापम जाननम पुण्य कर्मणम
ते तंदर्म होने मुक्ता भजन तमांत्र बता। यहाँ का हम क्या कर रहे हैं? तो वही हम अपने अंदर जो अपने उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आके हृदय में बैठे हैं, उसको भूल गया। और मैं को क्या नहीं, मैं भी अपने नहीं जानता कि मैं कौन हूं, वो भी नहीं जानता। देहो मैं नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं। देहो मन बुद्धि तो हमको भगवान ने कर्म करने के लिए हमको नौकर दिया, इससे काम कराओ। हम भगवान को, हम बुद्धि को बोलाओ कि भगवान में ध्यान लगाओ, है? बुद्धि मानते हैं। हम मन को बोलते हैं भगवान का ध्यान में लगाओ। ना मन साथ देते, ना बुद्धि साथ देते, ना देहो साथ देते, है? देहो में थोड़ा ध्यान करने का, उफ थक गया, चलो उठो, खाना पीना करता हूँ। तो मन, देहो, बुद्धि, ये माया, ये तीनों माया का जगह है। माया से भगवान क्या कर रहे हैं? भवनायम जन धन उठानी माया, हमारा का भ्रम कर दिया। हम इस संसार को सच्चा दिखता हूँ, देहों को सच्चा दिखता हूँ, इसी को करना बहुत बहादुरी है। लेकिन जब चाहते हैं तो वही बोलते हैं। हमने, हे प्रभु, हमने किस लिए आया था? आज तो मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जा रहा हूं। मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। आपको पास कैसे जाऊंगा प्रभु? आपने तो भेजा तो मेरे को काम करने के लिए इस संसार में। मैं तो अपने को अहंकार बस सब कुछ खो दिया। जो आपको जानने का जो अधिकार दिया था वो भी भूल गया। लेकिन पश्चाताप करके क्या करें? तो वही समय पर कर्म कर लो, सुबह से शीघ्र लो और सुबह से काल लो। तो यही राजा इंद्रजुम्न गुरु जी ने सुनाया। जो उसने इतना तप किया, इतना अच्छा काम किया, 10,000 साल तक उसने सुख, उत्तम सुख हुआ। अब जैसे समाप्त हुआ, उसको बोला भाई तुम्हारा पुण्य समाप्त है, आप धरती में जाओ। धरती में आके यहाँ दुखी हो गया। तो ब्रह्मा जी को इंद्र ने पूछा, प्रभु आपने इतना पुण्य करने के बाद भी फिर मृत्युलोक में जाना पड़ा, इस कर्म भूमि में जाना पड़ा, इससे उद्धार का कोई रास्ता नहीं? बोला तुम्हारा नाम, तुम्हारा कीर्ति कोई बता देगा, फिर स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सभी टेम्पररी है। सिर्फ एक बात, वो परमात्मा परमानेंट है। परमात्मा को जब तक तुम जान नहीं पाओगे तब तक तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो वही मनुष्य का अंदर ही 4 स्टेज से कॉन्शसनेस रहती है। और पशु पक्षी पेड़ पौधा वो देहो मन बुद्धि तक रहते हैं, आगे वो जा नहीं पाते। इसीलिए वो लोग खाते हैं और सोते हैं, इसका आगे उसको बोध दिए। तो यही है, मनुष्य आगे भी बोध कर सकते हैं। किसका जरिया? वही फुल कॉन्शसनेस जो आत्मा में है। इसीलिए आत्मा ज्ञान। तो वही राजा इंद्रदुम्न को वही कॉन्शसनेस बता रहे। सब जगह घुमा, किसी ने नहीं। एक ऋषि ने आइडेंटिटी दे दिया, जो हाँ राजा इंद्रदुम्न का रथ आ गया। चलिए राजन, आपको ब्रह्मा जी जैसा आदेश दिया था, स्वर्ग का सुख भोग गए, अब चलो। वो बोलते हैं मेरा ये साथी सब ये कितने उद्धार करने में लगा हुआ था, ये लोग जाएगा तब भी मैं जाऊंगा। तो फिर क्या बोला? वही पद्म पुराण में है एक कहानी। वो क्या बोला? जो ये लोग को बोलिए, ये लोग जाने का अधिकार है, हमेशा स्वर्गों का सुख पाने का अधिकार है।
लेकिन ये लोग को पूछिए, ये लोग जाना चाहते तो जा सकते हैं। राजा इंद्र ने सबको पूछा, सारी दोस्त को पूछा, आप लोग हमारा कितने उद्धार किया, आप सभी मेरा मित्र है, आप लोग भी चलिए उत्तम। बोले राजन, हमने 1000 बार वो सुख भोग कर लिया, लेकिन बार बार हमको पतन होता है। हम इस पतन का हाथ से हमेशा का छुटकारा चाहते हैं। हाँ? तो इसीलिए हम वही तलाश में है, हमेशा कैसे हम उस चीज को प्राप्ति कर सकते। तभी लमोस ऋषि के पास गया। लमोस ऋषि बोला, एकमात्र वही ब्रह्म विद्या है जो विद्या भगवान शंकर जी के पास है। वही एकमात्र सारा संसार में स्थिर है और सब जीव है। तो चंचली जीव है, स्थिर जीव है। जब तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर हो जाएगा, तभी तुम स्थिर में प्रवेश कर सकते हो। जब तुम्हारा सुई में धागा लगाने के लिए हाथ हिलेगा तो धागा लगा सकते हैं? हाँ? इसी प्रकार तुम परमात्मा का अंदर प्रवेश करने के लिए तुमको स्थिर होना पड़ेगा, क्योंकि वहां मन बुद्धि इंद्रिय का प्रवेश नहीं है। सुषुम्ना द्वार इतना छोटा है जो वहां तुम्हारा वही प्योर कॉन्सियसनेस, जो आत्मा, जो गंगा का पवित्र है। आत्मा पवित्र है, इसलिए देहों में सब पवित्र है। आत्मा निकल जाए, ये देहार कर पवित्र हुआ? है? उसी प्रकार जो परमात्मा को जो जान लिया, वो हमेशा पवित्र मेव ममत्वम, हमेशा के लिए पवित्र। तो इसी प्रकार भगवान ने दिया है, जाओ तुम मेरा को जानने के लिए तुम अपना द्वंद्व और मोह से अपने को मुक्त करो, तब फिर तुम वही ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्यम, वही परमात्मा का ही ज्ञान सी, उसका ज्ञान माने कॉन्सियसनेस, वही ज्ञान क्या है, तुमको ऊपर ले जाएगा। वही कॉन्सियसनेस जो तुमको जो जीव भाव से नीचे पड़ा हुआ है, वही तुमको जब स्थिर हो जाएगा तो वो ऊपर उठेगा और तुमको ये सारी जन्म मृत्यु का ये जरा व्याधि खुदा तृष्णा हमेशा के लिए तुमको नाश कर देगा और तुमको ये पोषित जोनी व जन्म मृत्यु से हमेशा छुटकारा दे देगा। तो पोषित जोनी कौन जाते हैं? वही भगवान बोल रहे हैं, जो अंत काल में जो मेरा को सुमिरन करते हैं वही मेरा को प्राप्ति करते हैं। और न तो यह मैं भी स्मरण भाव है तंजन तंजन करे बोलो। अगर जो जो भावना लेके देह को त्याग करते हैं वही जोनी में जाती है। तो हम लोग का भरत तपस्या कर लेते हैं। एक हिरण का मोह से क्या बोला, हिरण का मोह में आके क्या हुआ, जो एक दिन गंगा में तर्पण कर रहे थे, एक हिरण शावक उसको हाथ में आ गया। अब उसको फेंक दे तो मर जाएगा, तो उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो वो अपना हिरण को अपना साथ ले जाके अपना हरा हरा घास उसको खिलाया। उसको जब ध्यान में बैठता तो गद्दी में आके बैठ जाता था। तो एक दूसरा से मोह लग गया, मोह हो गया। वही पशु का दूध लेके खिलाता था वो। अब हिरण का बच्चे क्या जानते, वही खिला रहे, वही बड़ा करे, वही प्यार करे, वही सब कुछ करे, उसी को पास जाकर बैठते। तो उसी के साथ रहते रहते क्या हुआ, अटैचमेंट। अब जब एक दिन हिरण जंगल में पशु के साथ चला गया, वो सोचते ही अरे हमारा हिरण तो कभी जंगल में गया नहीं, वो रास्ता भटक जाएगा, कोई शेर खा गया, कोई अपना जंतु जानवर उसको मार दिया। सारी रात चिंता करते करते उसका शरीर छूट गया। तब हिरण का चोरी में आना पड़ा। तो बोला, ब्रह्मा जी बोला, भगवान का विधान है
जो तुम सुमिरन किया तो हिरण के जर्नी में जाओ, मतलब उद्धार का तुम जाओ। उस जर्नी में जाके भी तुम अगर धर्म का आचरण तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसी का संगत में रहो। तो वही हरिण आके ऋषि लोग का आश्रम में रखता था। हरा पत्ता नहीं खाता था, सूखा पत्ता खाता था, जो पशु को नाज है। और सब ऋषि लोग को देखता था, वो जो आवाज आता था वो सुनता था। ऐसा करते करते उसको शरीर जब छूट गया तो वही ऋषि महर्षि लोग का चिंतन करते हुए उसको फिर दोबारा जन्म। जब जन्म कहाँ लिया? भरत, जो जड़ भरत होके जन्म लिया। जड़ भरत होकर जन्म लिया, जो मैंने गलती करने का कारण पशु जोनि में मेरे को जाना पड़ा। और हमने आत्मा भक्ति में क्या बोल रहे हैं? आत्मा रखा तो पृथ्वी तक। तो आत्मा रखा तो पृथ्वी त्याग कर दो, तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन पशु जोनि भगवान ने, तुम खुद ही उसमें घुस गए, बचाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम वही अपना कॉन्शियसनेस का व्यवहार, आत्मा ज्ञान का, आत्मा शक्ति का, आत्मा इसका कोई बिहेवियर नहीं किया। इसीलिए हम लोग का अपना आप ही पोसिजनी में चला जाता है। संसार में जिस चीज में उसका अटैचमेंट है, वही अटैचमेंट ही उसको संसार में खींच के पोसिजनी में ले जाते हैं। तो इसलिए गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, जो घर का प्रति आकर्षण जिसका है, छिपके लिए और ककरोच और मकड़ी होकर जन्म लेगा। क्योंकि वो तो घर में ही पकड़ के बैठे रहते, वो छूटते ही नहीं है, वो उसी में जन्म लेगा। और जो खाने के लालच देगी, वो बिल्ली कुत्ता ये बन के घूमते रहेगा घर में। तो वही है, गुरु जी ने एक कहानी सुनाया, जो बस अपना गुरुदेव आते था, भक्त को बोलता चल मेरे साथ। हाँ, बोले गुरुदेव और कुछ दिन रहने दिए, अब जमीन जगह का झंझट है, थोड़ा इसका निपटा देता हूँ, फिर आपका साथ चला जाए। बोले समय खत्म हो रहा है तो जल्द जल्दी। अब बेटे का शादी दिया, थोड़ा नया नया है, घर सेट हो जाए फिर चलता हूँ। फिर दूसरा बनाया तो पोता हो गया, अरे बच्चा है कैसे पढ़ेगा, तो मैं पोता को थोड़ा बड़ा कर दूँ फिर चलता हूँ। ऐसा करते करते मर गया। मरने के बाद उसका गुरुदेव तो आना जाना लगा रहता, तो उसके घर में एक नया कुत्ता आ गया। कुत्ता बच्चे का साथ खेल कूद अपना रखवाली बच्चे को करता था। तो सब खुश होता था वो कुत्ता को देख के। तो गुरुदेव आ गया तो दो आसन लगाता था उसको पिताजी। एक गुरुदेव बचते थे कि आप बैठ के खाना खा, गुरुदेव के साथ। तो दो आसन लगाया, थाली लगाया, गुरुदेव आके बैठा। वो कुत्ता कहाँ से भाग के आकर वो आसन में बैठ गया और खाने लग गया। उसका बेटे को बहुत गुस्सा हुआ और उससे खूब लाठी से पिटाई। तो उसने बोला, गुरुदेव बोला बेटा ये कौन है जानते हैं? इसको क्यों मारे? इसका कर्म का फल इसको भोगने दो। बोले क्यों? बोले ये तेरे पिताजी है, अब उसको रखवाली करने के लिए कुत्ता हो के जन्म दिया, अब देखते नहीं तेरे बेटे को कैसे रखवाली करते हैं। तो रखवाली करने के लिए भगवान ने भेज दिया उसको, क्या कुत्ता हो घर का रखवाली करो। घर का रखवाली करने में तो वो सारा जिंदगी बिता दिया। हम चला जाएंगे क्या हुआ? अरे आंख बंद करके चला गया तो क्या हुआ? तो संसार को कोई के हिल गया न कभी हो गया। ये संसार तो परमात्मा का है, वो जैसे मर्जी चला गया, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं। सिर्फ हम कर्म कर सकते हैं, ये धरती हमारा नहीं है, कभी हमारा नहीं होगा। ये सारी चीज भगवान ने दिया है कर्म करने के लिए। अच्छे से अच्छे कर्म कर लो, लेकिन वही आसक्ति में फंस गया तो वो कुत्ता होकर जन्म लिया। तो अब
उसका बेटा समझ गया जो पिताजी कितना गलती करते, बोले गुरुदेव मैं ऐसे गलती ना करूं। तो इसी कारण से जो पशु जोनि में जाना, वही मनुष्य कर्म से ही पशु जोनि में जाते हैं, और मनुष्य जोनि से वो वही उत्तम स्वर्ग का सुख भोग करते हैं, और मनुष्य ही फिर परम ब्रह्म को जान के जीव ब्रह्म ना परो, जीवी ब्रह्म में लीन। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।